विरोध होगा और एनडीए पार्टियां करेंगी। योगी और अखिलेश में हम्म। आप किसको अच्छा नेता मानते लालजी वर्मा विधायक रहीन हैं तो वो काम करते रहें हैं? कि बात ना है कि केना करते हैं, काम करते हैं। बकरी उनके साथी बनाते उनके गोड़ काटी ने। अच्छा, मतलब अपनों ने ही अपनों को लूटा है। हाँ, अपनों को अपना लूटा है। ये जो आपके जो खास मुद्दे हैं आपके कटहरी में, क्या खास मुद्दे हैं? क्या काम होना चाहिए जो अच्छा है? अरे काम यह हो जाए यहाँ कुल मतलब जो दिक्कत दबाए हैं सरकारी को छोड़ा दिए हैं। और जैसे कहूँ कहूँ मामला फंसा बा ओका अप्लीकेशन यहूँ देत बा वहूँ देत बा ओकर सुनवाइए ना हुआ बा। हाँ, अच्छा, ये बात देखिए सही है। कुल हो चाहे कि काहे से 3 एप्लीकेशन हुए तहसील में दिहन यहूँ दिहन कोनो ना हुआ जिक्र ना। कौन मामले पे? वो थोड़ा खेत है कि हमारा और वो कहता मेड़ है ये मेड़िए है और रुकाए हैं वहाँ से टिपकी लगते हैं गिमती लगते हैं मतलब आधा खेत रुकाए हैं मट्टी। कैसे हमारा खेत ऊंचा था तो हम परेशान से आदमी है हमारे साथ उलट गए हम कुदार पर ना चला पाए न्यूरी ना पाए तो हम कहे बाबू हो मजे ये खोद दिया तो जैसे भी लागत कुछ गहिर हो ही जाते हैं तो खोदते नहीं तो का रोकाए दी कहना है तो हमें पड़ोसी वाले। हाँ पड़ोसी वाले अब वह अब करे थे तो लेखपाल आवत के है बका का कैसे ओका हटाए जैसे काम ना हो पावत। मतलब आप लेखपाल से कहते भी हैं, लेखपाल आता है थोड़ी देर देखता उगता है इसके बाद बात करके बस कोनो एक दिन आया के बाद ना आवत। एक बाद अगर बताओ तो मतलब ताओ कहा कुछ ना कहा हलबराई दरकार दो जब डीएम की यहाँ एसडीएम की यहाँ सबके के यहाँ एप्लीकेशन दिए है और थाने में दिए है तो कहता वो चाहिए। क्या ये कहाँ का मामला है? क्या नाम है आपका? जिगिने है पृथ्वीराज के। नाम क्या है आपका? पृथ्वीराज कहाँ से? पृथ्वीराज। हाँ देखिए दादाजी की मामला है कि इनकी ज़मीन की प्रॉपर्टी के लिए कोई कुछ मैटर है। लेखपाल जी एक बार आए, इसके बाद दादाजी इसके बाद फिर कई बार उनसे बात की, लेकिन इसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होती। एप्लीकेशन ये देते हैं इस जगह से उस जगह से, लेकिन कहीं से इनकी प्रशासन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जाती। आपको लगता है ये जो योगी सरकार बात करते हैं कि हमारे समय में जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, जगह जगह पर प्रशासन बहुत जागरूकता से काम कर रहा है, दिखता है वो? दिखता है। हाँ वो तो सही करते हैं बकरी ये हम वाला मतलब योगी जी का काम सही है, लेकिन ये जो नीचे छोटे वाले पद वाले हैं, अब वहाँ से तो वो कुल करते हैं बकील बिचवा महा काज करता वाले खास काज करता वाले सब। कहने का मतलब ये है कि योगी जी काज करता लोग लालजी वर्मा विधायक रहीन हैं तो वो काम करते रहें कि बात ना है कि केना करते हैं, काम करते हैं। बकरी उनके साथी बनाते उनके गोड़ काटी ने। अच्छा, मतलब अपनों ने ही अपनों को लूटा है। हाँ, अपनों को अपना लूटा है। हम तो कह दिया था, हम गया थे मैं ना हमसे कहें कि भैया ऐसा बात है। हम कहा भैया कहते हो कि सुना कहें कि ये सब कहते हैं आपो कहते हैं कि मायावती को अपनी बहन जमन समझ के सब देते हो और हमको नहीं देते हो। तो जब बहन जी के लगे हो तुम का कहते हैं बहन जी हमारे हैं तुम बहन जी कहते हैं अनेक सारे माया कहना भैया हम ना कहें हम कहा तो काटता वो कहा दे और ये तो गोर कटी हैं और काट लेन और काट लें हम बताए पिन गए कहें हम कहे भैया क्या बात में कहें भैया जब कहे आप वो सही हो गया। अच्छा, अम्बेडकर नगर में जैसे कुछ लोग बताते हैं, हमें ज़्यादा समय नहीं हुआ, साल भर 1.5 साल हो रहे हैं, तो लोग ये बताते हैं कि अम्बेडकर नगर में जो भी विकास हुए हैं, अच्छा विकास जो हुआ है वो बसपा के सरकार में हुआ है। सही है ये? सही। और उनके समय में बताया जाता है कि ये जो अधिकारी हो चाहे कानून हो चाहे प्रशासन हो अच्छे से काम कर रहा था। अच्छे गाँव टायट रहा मायावती जब तक रहे तब तक सबका रोमा हिलाए रही। कोई भी अधिकारी पद। हाँ कोई अधिकारी 3-5 का फरहट कर दो हटा दो उसको। तो अब काहे ना आप लोग जब मायावती इतना बढ़िया काम रहा तो अब काहे ना आप लोग सपोर्ट करते हैं मायावती? अरे तो हमारे जो है कहीं वही जब पंचायत करी तब तो हुई तुम्हारे हिसाब से में कमी कौन दिखाता है कि बीएसपी इतना पीछे जात बा या बीएसपी काव करे चाहिए कि आगे और बढ़ सकता था? तो सबके लिए कौन काम फैक्ट कह सकता? अरे भाई
हमारे सबके कौन कमी भैया, अब कमी हो नहीं, कहाँ से कमी किए हैं कि कहाँ से वह हट गए हैं। अब नहीं हमें तो सोचे थे ना। एटी बीचवा में कुछ मैंने कहा थी कि लिए तराजू तौल पता न काव काव चला रहा एसटी ओबीसी एसटी वाला ये एक्ट जोन लाग रहा ये कहीं भारी पड़ जाता तुम्हारे हिसाब से लागत है। वो तो वास्तव में गलत लगाया गया था, बताइए कहाँ है, क्योंकि एससी में क्या क्रिमिनल नहीं है, उसमें भी क्रिमिनल है। हाँ, अगर उनको आपसे झगड़ा हो गया, आपने उनको मार दिया, उन्होंने आपको मार दिया, वो अगर FIR कर दिया तो आपको आपके ऊपर SC लग जाता। ये ना दिखा जाता कि इसका रिकॉर्ड क्या है, इसका रिकॉर्ड क्या है। ये गलत बात थी। दोनों का रिकॉर्ड देखो पहले, उसके बाद तो फिर धारा लगा कि दोनों को अंदर भेजो, चाहे जिसको अंदर भेजो, ऐसी बात नहीं है। हम उसमें जेल जा चुके हैं, जेल काट चुके हैं। इसमें फिर जब अखिलेश यादव की सरकार आई तो इसमें थोड़ा बदलाव किया गया। अब इसमें क्या हुआ नया चीज कि इसमें अब जांच होगी कि SC एक्ट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, उस काबिल है लगाने वाला तब लगेगा। ऐसे मतलब छोटी छोटी बातों पे जो लग जाता है, काबिल है तब, काबिल है तब लगेगा। हाँ, जांच होनी चाहिए कि हाँ धारा लगाने लायक है कि नहीं है। ये पहले के अधिकारी उस समय बसपा सरकार में नहीं देखते थे धारा लगाने लायक है कि नहीं है। SC से और दूसरी बात हुई तो धारा लग गई, पक्का लग गई, वही थाने में बैठ के लगा देते थे। ये नहीं देखते थे कि परिस्थिति में जाके देखें कि वास्तव में है लगाने लायक कि नहीं है। हमें लगता है कि यही जो सबसे खास मुद्दा है और वर्ग के लोगों के जैसे ओबीसी हो गए, सबके लिए कहीं ना कहीं ये दिक्कत है इसी वजह से। हाँ, नहीं तो पहले देखिए आप उनके पार्टी में ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, मतलब वर्मा भी थे, हर जात के लोग थे। अब यही देखते हैं ये अचल राजभर, लालजी वर्मा, और ये जो दूसरे कौन से हैं ये निषाद जी खुद थे उसी में। मंत्री रहे ना। 3 जातियां तो यही हो गई, 3 जातियां यही हो गई। और इसमें पांडे भी जो हुआ करते थे, अरे कई सारे नेता थे। तो नेता वो रहने का बोला हो या वो परवा कौन लगाव नाम मैं ना होता राम प्रसाद। हाँ, राम प्रसाद बड़ी पाए। चलिए अच्छा, धन्यवाद। तो देखिए ये है अंबेडकर नगर की कटहरी, और ये हमारे सामने हमारे आजू बाजू में 2 बुजुर्ग लोग बैठे हैं। चाचा, अगर कहीं बात करते समय या कुछ में हमसे गलती हो जाए तो आप हमें छोटा लड़का समझ के माफ करिएगा, क्योंकि ये हमारी नई शुरुआत है। हम सोच रहे हैं कि हम अपनी जमीन से जुड़ी हुई बातों को उठाएं। ऐसा है, आपने कोई ऐसी गलत बात कही ही नहीं कि आपके ऊपर नाराज हो जाए या कोई बात हो। आपने जो भी बातें की वो बातें सही हैं। हाँ, सही हैं। अच्छा, ये जो बशर्ते कुछ कमियां हैं। नौकरी के मामले में भाजपा सरकार कैसी? नौकरी दिया है सरकार ने, लेकिन भाई जो काबिल वही तो पाएगा, और पहले सरकारों में ऐसा नहीं था। इसमें तो लोग कहते हैं कि नौकरी जब आती है तो पेपर लीक हो जाता, परीक्षा होने से पहले पेपर लीक हो जाए, कई बार हुआ। हालांकि तो इस टाइम पर कई लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में भर्ती हुई है। अभी कल ही खासकर पुलिस वाले विभाग में, पुलिस में ज्यादा हुई है, पुलिस में ज्यादा हुई है। तो ये इसको कुछ लोग ये जोड़ रहे हैं कि जब चुनाव आ जाता है तब ये नौकरियां दे देते हैं, यानी कि एक लॉलीपॉप आपको दे दिया जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है। भाई आपके पास कितना साल हो गया? सन 2017 से लेके 20, अभी ये 25, यानी कि 7-8 सालों में आपने नौकरियां नहीं दी। अभी लास्ट टाइम पे देना मतलब कुछ तो निकलता है, विपक्ष तो निकलता है, विपक्ष के बारे में बोलेगा, उसके बाद बोलेगा नहीं, बोलेगा वो विपक्ष को वक्त चाहिए, कोई थोड़ी ऐसी बात चाहिए कि ताकि सरकार के खिलाफ पब्लिक में भड़काई जाए। ऐसी बात नहीं है, इसका तो मुखर विरोध होगा। और योगी और अखिलेश में आप किसको अच्छा नेता मानते? हम योगी को मानते हैं, क्योंकि अखिलेश की सरकार जो है वो परिवारवाद उसमें है। आपको लगता नहीं कि ये भाजपा परिवारवाद नहीं? योगी का कौन की जिसको ये जगरे गाने के पीछे लग रहा है, बस ये मनाई। अभी ने पूरा कई सारे विधायक हैं, उनके पिताजी सांसद भाजपा में, और उनके बेटा विधायक हैं। अभी अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनके बेटे जो खिलाड़ी के बड़े अधिकारी हैं। तो ये परिवारवाद नहीं दिखता आपको? नहीं, परिवारवाद दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं जैसे अखिलेश सरकार में था। मतलब आपको लगता है कि अखिलेश सरकार में परिवारवाद बहुत ज्यादा है, भाजपा में कम है?
भाजपा में कम है। तो ऐसा कहिए हाँ है नहीं सकता। भाजपा कोई ऐसी पार्टी ने जो परिवारवाद ना हो। भाजपा इसलिए कम है कि भाजपा में देखा जा रहा है कि चाहे किसी भी बिरादर का आदमी हो, अगर गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी, वो जेल जाएगा। और सपा सरकार में ये ऐसा नहीं था। 27 में क्या लगता है आप? 27 में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। नहीं, जीतेगा कौन? बाजी किसके हाथों में जाएगी? बीजेपी थी, बीजेपी रहेगी, विजय आगे भी रहेगी। ये कांग्रेस की तरह इनका भी काम है। चचा तो खुश है योगी जी से, ये दादाजी, लेकिन कह रहे हैं कि नीचे वाले बड़े गड़बड़ हैं, है नहीं चचा? मुझसे कहा एक्शन में, वो चौराहे पे मैं खड़ा था, बुलाए मोतीलाल जी तो लाल जी वर्मा इलेक्शन चल रहा था। हाँ, चुनाव। हाँ, उन्होंने कहा झंडा ये गमछा मेरा पकड़ा, कहा अब इसको उतार दो। हम कहा है कहाँ गमछा उतार दे बताओ। गमछा उतारने के लिए बोला। हाँ, हमसे कहा गमछा उतार दो। हम कहा गमछा उतार दे बताओ। हाँ, कहीं अब हमारे साथ आओ जाओ, हमारा गमछा मानो। हम कहा जब आपको कलर से एलर्जी है तो इंसान से कितनी मोहब्बत होगी, भले ये बताइए। ये किसी बाप का गमछा नहीं है। अच्छा। एक केसरिया कलर गमछा अगर है। मान लेते हैं कोई आदमी, आम आदमी अगर भगवा कलर का कपड़ा पहन लेता है, गमछा ले लेता है, तिलक लगा लेता है, क्या आप उसको डायरेक्ट भाजपा से जोड़ सकते हैं? नहीं, नहीं जोड़ सकते हैं, ऐसा जोड़ा जा सकता है। हो सकता है कोई आदमी एक दिन के लिए गया हो मंदिर, नहीं उसी तो- दिन भगवा पहना, उसी दिन तिलक लगाया हाँ, हो, तो अब रास्ते में कोई मिल जाए। ऐसे भी लोग हैं कि जब रैली होती है, कोई बड़ा नेता आता है तो वो सारा भगवा हो जाते, उसके बाद घर आएंगे तो कपड़ा तुरंत चेंज कर देंगे। और हम 12 मास इसको बांधे रहते हैं। कुछ दादा बगल में बैठे, बोल लीजिए। अब अपना ही राज बता दीजिए आप कि आप भगवा किस लिए बांधे रहते हैं? भाजपा के लिए बांधे रहते हैं या आपका खुद एक देखिए भैया, निजी हम जब से आरएसएस के सदस्य हुए हैं, आरएस सदस्य हैं? आरएसएस के, अच्छा। हाँ, तब से हम, जब जन्मभूमि तोड़ी गई थी तभी से मेरे दिमाग में यही बात थी, और मैं तब से ही इसके साथ हूँ। आरएसएस। ये हाँ, ये कहीं जाए कहीं आवे, मुझसे लेना देना नहीं है इनसे। मुझे कोई फायदा मिले ना मिले, उसके लिए भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऊपर आरएसएस वाले जो देंगे वही पूरा है। आरएसएस का इस टाइम पर अंबेडकर नगर में क्या प्रभाव है, क्या चीजें चल रही हैं? नहीं, ठीक चल रही है। अभी उस दिन था यहाँ रैली थी फाल्गुन में, ठीक चल रहा है हिसाब किताब। आरएसएस की नीतियाँ ठीक है, बशर्ते लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं। तो आप आरएसएस को सपोर्ट करते हैं कि आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं पूरा? भाजपा उसी की तो एक शाखा है। वो तो नड्डा जी, तो जड़ है। नड्डा जी तो अभी वो चुनाव, जब ये जो लोकसभा वाला चुनाव था, उसमें उन्होंने कहा था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत वैसे नहीं जिस तौर पे पहले थी, अब हम अकेले ही कहा तक नहीं कहा था। बीजेपी ने जिस दिन आरएसएस को छोड़ा उस दिन वो खुद खत्म हो जाएगी, कहा था नड्डा जी। जानते कि नहीं नड्डा जी ने? हाँ, कहा रहा होगा, मैंने नहीं सुना था, लेकिन अगर आप कह रहे हैं सही होगा। तब आरएसएस के जो वो अध्यक्ष हैं, क्या नाम है, मोहन भागवत जी, इन्होंने कहा कि कोई अपने आप को भगवान ना समझे चुनाव के बाद। ये तो बात तो सही है। भगवान किसको समझा जा रहा था? ये कभी कभी, अच्छा, ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? गरम सिंदूर बह रहा है, इन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ऐसी बात नहीं है। कितने लोगों की हत्या कर दी गई थी कश्मीर में, 26 लोगों की। उसका बदला मोदी जी ने लिया। हाँ, और कायदे से लिया। हाँ, कायदे से लिया। लेकिन आप ये बताइए कि जैसे 4 लोगों की तस्वीरें सामने आई थी कि इन आतंकवादियों ने खासकर 26 लोगों को टारगेट किया या इनकी गैंग थी, वो तो पकड़े ही नहीं गए। उनकी तो कोई तस्वीर आई नहीं ऐसी कि उनको मारा गया। उनकी भी तस्वीर नहीं आई। और ये अहमदाबाद में आपका हवाई जहाज क्रैश का कांड हुआ था, ये तो क्रैश हुआ है, ये तो एक्सीडेंटल मामला, ये तो ठीक है। लेकिन अभी हम गरम सिंदूर जब मामला है, अब बात ये हो रही, चचा आपने कहा कि हम बदला लेंगे, आपने युद्ध छेड़ दी, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चला, लेकिन बीच में कोई दूसरा तीसरा देश आ जाता है, वो कहता है कि हमने भारत को धमकी दे दी कि हमारे साथ आपके जो व्यापार हैं, अगर आप सीज फायर नहीं करते हैं तो हम ये व्यापार बंद कर देंगे। फिर इसके बाद वो देश युद्ध को रोक देता है। तो इसको आप क्या मानते हैं? अगर माना जाए तो इसमें योगी जी अगर ये कहते, एक बात और कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है खुद सक्षम है। अगर सक्षम है
तो किसी के दबाव में आने की क्या जरूरत है? कोई दबाव कह रहा, लेकिन मोदी जी एक बार नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ वो आदमी, अब जैसे ये चच्चा सामने खड़े हैं, इन्होंने कहा कि ये जो मोबाइल है, ये जो माइक हम वीडियो बना रहे हैं, इन्होंने माइक हमको दिया है। हम तो कह सकते हैं कि नहीं ये चच्चा झूठ बोल रहे हैं, तो अगला आदमी जब बताएगा नहीं तो कैसे काम होगा? नहीं, बताना चाहिए। तो इसका मतलब है कि चच्चा से कहीं ना कहीं हम कुछ तो है, जैसे हमारे यहाँ लोकल भाषा में कहता है कि पूछ दबी पड़ी है, लगता है। चच्चा आप बताइए, जो ये पाकिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ, इसमें जिस तरह से 11 जगहों पर अटैक की जाती, एयरबेस को तबाह किया जाता है, और इसमें एक बात और सामने नज़र आती है कि जो विदेश के मंत्री जयशंकर जी हैं, ये कहते हैं कि हमने जब युद्ध के दौरान ही पाकिस्तान को बता दिया कि हम जो हमला करेंगे वो पाकिस्तान में बसे आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करेंगे। दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को फंड देता है, पालता पोसता है। अब आप अगर पाकिस्तान को बता देते हैं कि हम आपके पाकिस्तान पे आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करेंगे, तो अगर वो पालता पोसता है तो अपने बच्चों की मदद नहीं करेगा? करेगा, करेगा भी और किया भी, ऐसी बात थोड़ा है। यही वो कारण आतंकवादियों की लाशों को नहीं, सम्मान, यानी कि देश का सम्मान दिया गया। हो सकता है यही कारण रहा हो कि वो जो चारों भाग गए, इसी वजह से उनको जानकारी मिल गई होगी कि भाग गए। अब जहाँ जैसे मान लेते टीना है, घर में आदमी रह रहे हैं, अब पता चला सरकार बता देती, पाकिस्तान ने बता दिया कि आतंकवादियों के ऊपर हमला हो रहा, आप निकल जाओ, वो निकल गए। अब आपने यहाँ पर हमला कर दिया, वहाँ पर कोई था नहीं। वैसे बताया जा रहा है कि कईयों सैकड़ों में लोग मारे गए, लेकिन एक बात है कि जब आप बता देते हैं युद्ध के समय में, जैसे आप इल्फातगंज के सैंपल के तौर पे ले लीजिए कि हम बता दिए फलनवा अगले चौराहा पे जात बा है और तू ही मारे जात बा है, तो अगला आदमी जो अगले चौराहा बा वो खड़ा रही नहीं भाग ले। ये थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए ना। और दूसरा जो अमेरिका कह देता बा कि हम भारत के सीज फायर करवा दिए, व्यापार धमकी दे के, न्यूक्लियर बॉम्ब के धमकी दे के, तो ये हम तो सफाई देख चाहिए, कह देख चाहिए ना ये आदमी झूठ बोलत बा, हम अपने वजह से ये अपना फैसला के लिए है, दूसरे दबाव ना लिए। ये कहा कि जयशंकर बोले हैं ना, मोदी जी बोले हैं, क्यों ना बोले ना, क्यों ना बोले हैं? सफाई देख चाहिए ना, जब सफाई बिल्कुल देखिए, जनता को बताओ चाहिए। तू तो सोचो तो कि, बाकी हाँ, कि हमने फायर क्यों बंद किया? एक बार लेकिन एक 11-12 बार वो कह दिए। हाँ, लेकिन एक चीज और लिखे हैं पेपर में आज कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, तो रोका गया है। आप न्यूज पे आ गए, हम न्यूज एक थोड़ी बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि न्यूज पेज या जो ई पेपर आता है, जैसे दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण या अमर उजाला, आपको नहीं लगता कि ये अब जो है जिस तरह से पहले काम करता था उससे हट के काम कर रहा है? जैसे किसको बता रहे हैं कि अब ये सरकार के पक्ष से, सरकार के लिए काम कर रहा है। हाँ हाँ, हट के काम कर रहा है। लगता है आपको पहले साहब नहीं, पहले साहब लिखता था अभी, लेकिन अब जो है दबाव में लिखता है। ये चर्चा कर रहे हैं कि प्रशासन और कुछ अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। इनकी बात कहीं दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण में आपकी बात कहीं नजर नहीं आएगी। किसानों ने आत्महत्या कर ली, कभी दिखा आपने? नहीं देखा। लेकिन अगर मोदी जी, योगी जी आ गए, बात हो जाती है भैया यहीं पे। हाँ, कोई अधिकारी देखने तक नहीं आता, किसान क्या करे, अपना सर पीट के रह जाता है। हाँ भाई, किसके पास जाए, किसके पास जाए, उसको पैसा दो, ये करो, वो करो, वो करो। आप किसान के पास जब ये आपके दोस्त आ गए, वो माल वाली बात शुरू हो रही है। चलिए, तो संतोष भैया हमारे साथ हैं, कैमरामैन संतोष जी, और हमारे साथ दादाजी हैं। दादाजी, आपसे मुलाकातें होती रहेंगी हमेशा, जब भी आएंगे हफ्ते 1.5 हफ्ते में यहाँ पर जरूर आएंगे। ठीक भैया, धन्यवाद, नमस्कार। रहने वाले हैं भैया, चैनल को फॉलो करें बिल्कुल। हाँ, फॉलो करें तो अच्छी बात है। जितने लोग फॉलो करेंगे, जितने लोग जुड़ेंगे, उतनी ही अच्छी बात है। ये बात पहुँचेगी सबके पास। चलिए, धन्यवाद।